किसी ने सच ही कहा है कि लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको तिवारी जी की कहानी। तिवारी जी एक ऑफिस में काम करते थे और जो ऑफिस का बॉस था वो तिवारी जी से बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि तिवारी जी अक्सर ऑफिस लेट आया करते थे। बाकी के जो एम्प्लॉयज थे वो बॉस से कहते थे कि हम लोग टाइम पे ऑफिस आ जाते हैं और डेली ऑफिस आते हैं, हम लोगों की तरह तिवारी जी को भी रोज ऑफिस आना चाहिए और टाइम पर ऑफिस आना चाहिए। बॉस ने कई बार तिवारी जी से समय पे आने की बात की। तिवारी जी हाँ कह देते, 2-3 दिन समय से आते, फिर तिवारी जी उसी बात पे अटक जाते। तिवारी जी बहुत साल से उस ऑफिस में काम कर रहे थे और एक सीनियर एम्प्लॉय थे। आज बॉस ने उन्हें बड़ी सख्त हिदायत दे दी कि अगर आपको ऑफिस आना है तो आप टाइम से आइएगा, नहीं तो आप अपने घर पर ही बैठिएगा। तिवारी जी ने कहा ठीक है, अब से मैं रोज टाइम पर ऑफिस आऊंगा। तो तिवारी जी 3-4 दिन लगातार टाइम से ऑफिस आए। बॉस को लगा शायद तिवारी जी सुधर गए हैं, लेकिन अचानक से फिर तिवारी जी 2 घंटे लेट आए। आज जो बॉस थे वो काफी गुस्से में थे। बॉस ने कहा कि अगर जैसे ही तिवारी जी ऑफिस पहुंचे उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। तो जब तिवारी जी पहुंचे तो उनसे कहा गया कि सीधे आपको तो आज बॉस ने बुलाया है, बहुत गुस्से में बॉस हैं, जाइए आप। तो तिवारी जी जैसे केबिन में पहुंचे, बॉस ने कहा अब आप अपने घर 1 हफ्ते की छुट्टी बनाइए, 1 हफ्ते के लिए आप घर चले जाइए। ये बात सुनकर तिवारी जी काफी उदास हो गए और ऑफिस के ही बाहर कुछ चेयर्स लगी थी, उस चेयर में बैठ गए और सोचने लगे आज का पूरा दिन मेरे पास है, आज मैं पूरा दिन क्या करूंगा। तो तिवारी जी ने सोचा क्यों नहीं, जिस बच्चे को मैंने सुबह बचाया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, चलिए उसको देख के आ जाता हूँ। तो तिवारी जी ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से कहा कि वो जो बच्चा सुबह एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसको लाया था, वो बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप टाइम से उस बच्चे को नहीं लाए होते तो शायद उस बच्चे की जान चली गई होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तिवारी जी की तरह हैं। आजकल एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग बचते हैं, लेकिन तिवारी जी ऑफिस देर से आया करते थे, लेकिन परोपकार के काम अक्सर किया करते थे। तो डॉक्टर ने तिवारी जी से कहा कि इस बच्चे के मम्मी पापा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तिवारी जी ने जैसे ही उस बच्चे के मम्मी पापा को देखा, तिवारी जी शॉक्ड हो गए। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले ये आपका बेटा था। वो बेटा उनके बॉस का ही था। बॉस शर्मिंदा थे। बॉस ने तिवारी जी को हाथ जोड़कर कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आपने मेरे बेटे को नहीं बचाया होता तो मैं आज अपने बेटे को खो देता, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तिवारी जी खुश हो गए। तिवारी जी ने कहा अरे मैं यही तो रोज काम किया करता हूँ, यही परोपकार के काम मैं रोज करता हूँ, जिसको मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूँ। बॉस तिवारी जी से बहुत प्रभावित हुए। तो बॉस ने तिवारी जी से कहा कि आप जब ऑफिस आना चाहें तब ऑफिस आ सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज्यादा परोपकारी हैं, इतना ज्यादा दूसरों की मदद करते हैं। आपने कभी अपने मुंह से ये शब्द बोले ही नहीं। मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। तो तिवारी जी की तरह आप भी परोपकार के काम करिए, दूसरों की मदद करिए, जो दुनिया आपकी फैन हो जाए। धीरे धीरे करके छोटा छोटा काम दूसरों के लिए करते रहिए, जितना आपसे हो सकता है। तो सच मानना, एक दिन दुनिया भी आपकी फैन हो जाएगी। तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि तिवारी जी कैसे लोगों की जान बचा लिया करते थे, खुद बॉस की डांट खाते थे और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। फिर मिलती हूं मैं आपसे दूसरी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।